हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। सीटेट जो कि हमारा एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को है, जिसमें हिंदी जो हमारी सब्जेक्ट है, हिंदी हमारी 30 मार्क्स की आती है लैंग्वेज में। तो हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है और पीवाईक्यू कैसे करने हैं, और ये जो हमारी सीटेट मूल मंत्र सीरीज़ 2026 है, इसमें हमने सीडीपी के बारे में, साइंस के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, सभी सब्जेक्ट के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको इधर उधर का जो भी सिलेबस है वो आप नहीं पढ़ेंगे। आप सटीक तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो सीटेट जो सिलेबस रहता है वो बहुत फिक्स रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जिनके मार्क्स 82 आते हैं, 86 आते हैं, मतलब 90 मार्क्स में 2-4 मार्क्स कम रह जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन जब भी वो करते हैं तो उसमें वो सिलेबस का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें इस जो फिक्स चीज़ें हैं उनको ही पढ़ना है, जो सीटेट में पूछी ही जाती हैं उनको बार बार अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि हमारा जो मार्क्स है वो 90 नहीं, उससे भी ज़्यादा आए। तो इसके लिए आपको ये वाला जो वीडियो है ये बहुत अच्छे से देखना है, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हिंदी को तैयार करना है। तो चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी 30 मार्क्स की आती है, सभी को पता है, जिसमें 15 मार्क्स की पैडागॉजी आती है और 15 मार्क्स में पैसेज और थोड़ी सी व्याकरण होती है। तो इसमें व्याकरण तो पर्यायवाची हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ है उससे रिलेटेड ही रहती है, लेकिन जो पैडागॉजी है वो 15 मार्क्स की होती है। तो हिंदी की पैडागॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं जिसमें ऐसा है कि आल पैडागॉजी, आल सब्जेक्ट पैडागॉजी कवर है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी पैडागॉजी चेंज है। ईवीएस को ईवीएस के जैसे पढ़ाना है, हिंदी को हिंदी के जैसे पढ़ाना है, और इंग्लिश को इंग्लिश के जैसे पढ़ाना है। हर सब्जेक्ट का पढ़ाने का थोड़ा थोड़ा तरीका जो है वो अलग रहता है। तो इसलिए आपको उन सब चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान देना है। और कुछ टर्म ऐसे रहते हैं जो हिंदी की पेडागॉजी में बार बार पूछे जाते हैं, इंग्लिश की पेडागॉजी के टर्म अलग रहते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको पिछले 10 सेट आप अगर पीवाईक्यू के लगाएंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू करते हैं आपको समझ में आएगा कौन कौन से जो टर्म हैं हिंदी की पेडागॉजी में वो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पेडागॉजी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक हमारा रहता है भाषा, अर्जन और अधिगम। आपको भाषा, अर्जन और अधिगम में एक्वाजिशन एंड लर्निंग में पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये नॉम चॉम्स्की के अनुसार पढ़ना है। और जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, और अधिगम जो है वो औपचारिक रूप से होता है। अधिगम कैसे होता है? औपचारिक रूप से होता है, मतलब स्कूल में होता है। तो आपको नॉम चॉम्स्की के बारे में ज़रूर पढ़ना है कि उनकी भाषा को लेकर क्या राय है, और जो उनका लैड वाला जो फार्मूला है उसको भी याद रखना है, सीटेट में बहुत पूछा जाता है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जैसे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनका इंटरेस्ट कैसे है भाषा के लिए, और मातृभाषा को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन सीटेट में ऐसे पूछे जाते हैं कि पहली भाषा ये है, दूसरी भाषा को सीखा तो उसने अर्जन किया या फिर अधिगम किया। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में आपको 4 मुख्य जो कौशल होते हैं उन पे ध्यान देना रहता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका जो क्रम है और इनका जो इंटर रिलेशन है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है शिक्षण सहायक सामग्री। टीएलएम के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सामग्री दृश्य है, श्रव्य है, रेडियो, चार्ट, कंप्यूटर का कैसे उपयोग करना है, किन किन बच्चों के लिए उपयोग करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत
पूछता है। और एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है सीसीई पर। सीसीई होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जैसे कि ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, ये आपने पढ़ा होगा ये टर्म। के लिए और से, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन और उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आता है सीसीई में वो आता है रेमेडियल टीचिंग, मतलब उपचारात्मक और निदानात्मक डायग्नोस्टिक शिक्षण। तो इसके बारे में पूछते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण कैसे करना है, निदानात्मक शिक्षण। पहले ऊपर पूरा लिखा रहता है क्वेश्चन, फिर नीचे बताते हैं, पूछते हैं कि उपचारात्मक है, निदानात्मक है, और असर्शन और रीजनिंग करके भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। और एक है बहुभाषिकता को किस तरीके से हम देखते हैं। तो जो बहुभाषिकता है वो हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है। मल्टीलिंग्विज्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें बोलते हैं क्या ये बाधा है, तो ये बाधा के रूप में नहीं है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप टॉपिक को नोट डाउन करते जाइए, और इन्हीं टॉपिक्स के को अच्छे से आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे हिंदी में, और पेडागोजी को समझने में आपको हेल्प भी मिलेगी। तो पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहेंगे वो रहेंगे नॉम चॉम्स्की। इनका जो भाषा अर्जन क्षमता जो जन्मजात होती है, लैड का जो फार्मूला है उसको पढ़ना है। लेव वाइगोस्की भी हिंदी जो भाषा है उस पर अपनी प्रक्रिया, जो अपना विचार है वो रखते हैं। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा सामाजिक अंतरक्रिया से सीखी जाती है। जीन पियाजे भी बोलते हैं भाषा के बारे में। जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, और जबकि वाइगोस्की बोलते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। बीएफ स्किनर भी बोलते हैं कि भाषा जो है इमिटेशन से आती है और सुदृढ़ीकरण से सीखी जाती है, मतलब भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं हिंदी पेडागोजी को पढ़ने के लिए, जिनको हम पॉजिटिव और निगेटिव करके बोलते हैं। तो पेडागोजी में पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? पहला तो होता है कि अवसर, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दूसरा वर्ड हमारा होता है विविधता, वैविध्यपूर्ण, जिसे विविधता बोलते हैं। विविधता पॉजिटिव वर्ड है, अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विविधता भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। इसी के साथ में जो हमारा वर्ड आता है बच्चों को प्रोत्साहित करना, मतलब प्रोत्साहन जो हमारा वर्ड है वो भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, मतलब प्रोत्साहन में आपको बच्चों को अपनी भाषा को, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और सहज और स्वाभाविक जो शब्द है, सहज और स्वाभाविक जो शब्द है ये भी पॉजिटिव शब्द है। सहज और स्वाभाविक, सहज और स्वाभाविक मतलब भाषा सीखने का प्राकृतिक तरीका है। सहज और स्वाभाविकता से भाषा बच्चे सीखते हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। प्रिंट समृद्ध परिवेश मतलब क्लास में चार्ट होने चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, ये लगे होने चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चा अच्छे से सीखता है। तो ये जो सारे वर्ड मैंने अभी बोले ये पॉजिटिव वर्ड थे, इनको आपको ध्यान में रख करके सही आंसर को चुनना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की, किन किन शब्दों से आपको बचना है। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड होते हैं। पहला है रटना, मतलब आपको रटने को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। और ओनली, एक वर्ड होता है केवल या ओनली, ये भी गलत है। पेडागोजी में विकल्प को सीमित कर देने वाले जो शब्द होते हैं वो एकदम गलत होते हैं। दंड या डांटना, बच्चों को सजा देना, ये भी गलत है। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो बातें रहती हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित वर्ड लिखा हो या ऐसा भाव आ रहा हो कि जो ऑप्शन है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित लग रहा है, तो वो भी गलत होगा। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित बुक्स होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप जो तैयारी है वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगी, वो बुक्स ले सकते हैं। और जो हिंदी की एनसीईआरटी बुक्स होती है उसमें जो शुरुआत का पेज रहता है प्रस्तावना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। और एनसीएफ 2005 ये भी भाषा के बारे में बात करता है। इसी के साथ जो एनसीएफ आया है
NCFSE 2023 वाला जो आया है, इसमें भाषा पे बहुत ज़्यादा बातचीत की गई है, मातृभाषा को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ें। और शिक्षण विधियाँ जैसे कि व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषण विधि, इन सब के अंतर को समझना है। ये विधियाँ भी पूछी जाती हैं। और 5 से 10 साल के जो PYQ हैं आप ज़रूर कीजिए। PYQ जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। और अपने को जब भी आप पेडागोजी पढ़ें तो आप अपने को एक आदर्श शिक्षक माने और बच्चे को जिज्ञासु माने। और बच्चे की गलती नहीं निकालनी है, हमेशा अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करने की सोचना है। ये माइंडसेट के साथ आप जब हिंदी की पेडागोजी को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम आपको कुछ बुक्स बता देते हैं। अगर आपका मन है तो बुक्स ले सकते हैं, आपका मन है यूट्यूब से टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यूथ कंपटीशन की बुक है हिंदी भाषा एवं शिक्षण। इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और उनके क्वेश्चंस के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र सीटेट का है, हिंदी की ये भी बुक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। व्याकरण का पोर्शन कम रहता है और जो हमारा वो रहता है ये अरिहंत की है। और इसके साथ साथ जो हमारा पैराग्राफ रहता है उसको तो आप डेली प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी बुक्स हो गई। जो भी आपको अच्छी लगे वो सब आप ले सकते हैं और खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खुद से प्रिपरेशन करें। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।